हेलो फ्रेंड, पिन कोड का नाम तो आप सुना ही होगा। जी हाँ गाइस, सुना ही क्या, देखा होगा, याद होगा, सब कुछ मालूम है। ठीक है, बचपन से ही याद होगा। पिन कोड एक ऐसा चीज होता है जिस एक एरिया को क्या करता है, सर्टिफाइड करता है, वेरीफाई करता है कि उस जगह का एक पहचान होता है। जैसे आपका एक आईडी कार्ड होता है, लाइक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये होता है, ये आपको पहचान दिलाता है ना। तो ऐसे ही एक पिन कोड एक एरिया का पहचान दिलाता है। और उसकी जगह पर, पिन कोड के जगह पर क्या होता है, पिन कोड से अगर आप ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं या आधार कार्ड आप बनवाते हैं या कुछ अपडेट कराते हैं, तो पोस्ट ऑफिस से आने में आपको एड्रेस फाइंड करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि पिन कोड एक एरिया, एक बड़ा सा एरिया को सर्टिफाइड करता है। ठीक है, लेकिन पिन कोड को क्या, पिन कोड से भी आगे एक सरकार द्वारा एक डीजी पिन का लॉन्च हुआ है। ठीक है, सरकार के द्वारा। इसमें क्या होता है, आप 4 मीटर यानी 4 मीटर की दूरी पर एक अलग अलग डीजी पिन होगा। ठीक है गाइस, अगर आपके घर है तो आप जहाँ है उसका एक अलग डीजी पिन होगा। ठीक है, आपके घर का एक डीजी पिन होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, एक घर जो आदमी का नाम से पहचान होता है, उसी तरह एक डीजी पिन होगा, आपको घर का पहचान करेगा। ठीक है, आप ऑनलाइन सामान मंगाएंगे या आधार कार्ड बनवाएंगे या वोटर कार्ड बनवाएंगे, तो उसमें अब आगे से क्या होगा, पिन कोड के अलावा यानी पिन कोड को छोड़कर डीजी पिन आएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट आपके करेंट लोकेशन जहाँ है, आपका जहाँ घर है, उसी को सर्टिफाइड करेगा। सीधा आप गूगल मैप पे जाइएगा और पिन कोड के छोड़ के आप डीजी पिन डालिएगा, सीधा आपके जहाँ करंट लोकेशन है वहाँ आपके घर के पास वो लोकेशन जाएगा। ठीक है, पिन कोड से क्या होता था, पिन कोड एक एरिया को पहचान करता था। ठीक है, उस एरिया में कितने गांव, कितने शहर आते थे, उस शहर का एक पिन कोड होता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि 4 मीटर के हर दूरी पर, हर एक 4 मीटर की दूरी पर एक अलग अलग डीजी पिन होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं डीजी पिन होगा। ठीक है, तो आप वो डीजी पिन कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने जगह के लिए। ठीक है, तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं डीजी पिन, और आगे से कैसे ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं, या वोटर कार्ड या आधार कार्ड बनवाने में कैसे यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आपके जगह को सर्टिफाइड करेगा। ठीक है, एकदम करंट लोकेशन, जस्ट 4 मीटर की दूरी पर एक अलग अलग डीजी पिन होगा, यानी हर घर का एक हर डीजी पिन होगा। सिंपल सा, आप ऑनलाइन किसी चीज को मंगवाते वक्त वो डाल सकते हैं, आपका डायरेक्ट लोकेशन पर वो आएगा। आपको कॉल करके परेशान नहीं करेगा कि भैया आपके घर कौन सा गली में है, कौन सा रूम नंबर में है, कौन सा ताला में रहता है, ये सब उन्हें कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, कैसे आपको अपने जगह का, अपने घर का डीजी पिन क्रिएट करना है और कैसे यूज करना बताते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो देखनी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको अपने घर का, अपने जगह का एक डीजी पिन क्रिएट करना है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको आना होगा, एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ठीक है, आपको ब्राउज़र पर आना होगा। ठीक है, कोई सा भी ब्राउज़र पर आ जाइएगा, उसमें आपको टाइप करना है डीजी पिन। जैसे आप डीजी पिन लिखकर सर्च कीजिएगा, उसके बाद यहाँ लिंक ओपन होगा, दूसरा नंबर पर, यहाँ इस पर क्लिक कर देना। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके इस पर आ सकते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ प्रकार का यहाँ यूजर लोकेशन का आपको गेटिंग लिखकर प्रोसेस आएगा। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में लोकेशन ऑन नहीं तो ऑन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मेरे में ऑन है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं यूजर लोकेशन, यहाँ देख सकते हैं मेरा एक डीजी पिन यहाँ बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, इस डीजी पिन को हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पिन कोड के तौर पर। ठीक है, इस डीजी पिन को हम अपने ऑनलाइन शॉपिंग के में दे सकते हैं, वो डायरेक्ट हमारे एग्जैक्ट पते पर आ सकता है, डायरेक्ट हमारे घर पर आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका डीजी पिन। ठीक है, आप 4 मीटर आप चल के अगर अलग लोकेशन में जाइएगा तो फिर ये डीजी पिन बदल जाएगा। ठीक है, यानी हर 4 मीटर की दूरी पर एक अलग अलग डीजी पिन होगा। ठीक है, तो चलिए हम दिखाने के लिए सिंपल से हम क्या करेंगे, कर्सर को यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा हमारा डीजी पिन बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, चलिए हम दूसरा जगह पर और क्लिक करते हैं, यहाँ देख सकते हैं दूसरा, तो फिर दूसरा बन चुका है। ठीक है, फिर इस पर करेंगे, इस पर अलग अलग, यानी हर 4 मीटर दूरी पर अलग अलग डीजी पिन बन जाएगा। यानी आप कह सकते हैं हर घर एक डीजी पिन यानी होगा। ठीक है, आपके घर का एक दूसरा डीजी पिन होगा, फिर बगल में कोई का घर है तो उसका अलग डीजी पिन होगा। ठीक है, और पिन कोड क्या होता था, पिन कोड एक एरिया का पिन कोड होता था। ठीक है, उस एरिया में कई सारे गांव आते थे, तो उसमें आपके घर को ढूंढना मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के मेरा यहाँ पर ये डीजी पिन
यहाँ पर हम अपना डीजे पिन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो मेरा डीजे पिन आ चुका है। मैं इसको चाहूँगा सेव करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर कॉपी क्लिक करना होगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और चाहूँगा मैं QR कोड में देखने के लिए, यहाँ पर QR कोड ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा और QR कोड में आ जाएगा। मैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लूँगा, काम आएगा, ठीक है। और चलिए हम बैक चलते हैं। बैक जाने पर अगर किसी को हम शेयर करना चाहते हैं तो शेयर पर क्लिक करके किसी को व्हाट्सएप पर हम शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हम शेयर करने के बाद अगर वो व्हाट्सएप ओपन करेगा और वो हमारे लोकेशन पर आना चाहेगा तो वो सिंपल ऐसे पर क्लिक करेगा और डायरेक्ट हमारे उस लोकेशन पर आ जाएगा। यहाँ देखो मेरा डीजे पिन भी दिख जाएगा उसको और QR कोड भी दिख जाएगा। और चाहेगा वो डायरेक्ट हमारे पते पर आने के लिए तो यहाँ ओपन इन गूगल मैप्स पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद उसका मैप ओपन हो जाएगा। मैप होने के बाद यहाँ डायरेक्शन पर क्लिक करेगा और डायरेक्ट हमारे एग्जैक्ट पते पर आ सकता है वो, ठीक है। तो इस प्रकार अपना एक घर का डीजे पिन बना लेना है और आगे भविष्य में फ्यूचर में पिन कोड को छोड़ के यही डीजे पिन चलने वाला है, ठीक है। क्योंकि पिन कोड से आपका एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाता है, लेकिन आप डीजे पिन के माध्यम से आपका एक एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।